नमस्कार दोस्तों, अगर आप पुअर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलते हैं, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 10th का। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.36 गुने 10 जूल, ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का वह ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान किसी विद्युत प्रचालक में अगर बढ़ जाता है तो उसको लघु पतन कहते हैं, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट तारों में आग भी लग जाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। डायनोमो का सिद्धांत आधारित है ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धाराएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का वह हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों धाराएं। कह रहा डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इससे दिष्ट धारा भी होती है प्राप्त और प्रत्यावर्ती धारा भी होती है प्राप्त। लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए तो मेनली रूप से यहाँ पे एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है डायनोमो के द्वारा, लेकिन इससे हम दिष्ट धारा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। प्रश्न संख्या 8, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का वह ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। पूछा जा रहा है, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ऑप्शन ए 100 वोल्ट, ऑप्शन बी 200 वोल्ट, ऑप्शन सी 220 वोल्ट, ऑप्शन डी 240 वोल्ट। तो जो हमारे यहाँ विद्युतमय तार होता है, जो विद्युत वाला तार होता है, उस उदासीन तार के बीच जो विभवांतर होता है उसके बारे में हमें यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर।
विद्युतमय तार किस रंग का होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। जब भी हम लोग कहीं पे वायरिंग करते हैं तो दो तारे होती है। तो इसमें से पूछा जा रहा विद्युतमय तार किस रंग का होता है, यानी कि जो प्लस वाले तार होते हैं, यानी कि जिसमें करंट प्रवाहित होता है, वह तार कौन सा रंग का होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल। जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है, यानी कि जो करंट प्रवाहित होता है, वह रेड कलर का तार होता है, और एक अन्य कलर का तार होता है जिसमें निगेटिव है, यानी कि अर्थिंग रहता है, अर्थिंग वाला तार होता है जो अन्य कलर का होता है। लेकिन पॉजिटिव अर्थात जो जिसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है, वह रेड कलर का तार में जोड़ा जाता है समान रूप से। प्रश्न संख्या 11, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काला। अभी हमने आपको बताया होगा कि जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है उस तार का कलर कैसा होता है? लाल होता है। और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज करके बता देते हैं। इसमें अगर विद्युत प्रवाहित हो रहा है तो इसमें कैसा होता है? यह लाल रंग का होगा। कैसा? लाल। अगर ये उदासीन है जिसमें अर्थ रहता है, अर्थिंग दिया हुआ रहता है, जो तार उदासीन होता है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर काला होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी काला सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्ला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी एम्पियर ने। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? ऑप्शन ए धारा के समानुपाती, ऑप्शन बी धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का वह हो जाएगा ऑप्शन बी धारा के वर्ग के समानुपाती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पीतल। यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसमें चुंबक है जो नहीं चिपकता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का विभव होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऑप्शन ए ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी आकर्षण बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी चालक पर बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी इनमें कोई घटना नहीं होती है।
तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, ऑप्शन बी ओम के नियम से, ऑप्शन सी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन डी इनमें से किसी नियम से नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा पे, ऑप्शन बी दिष्ट धारा पे, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो